हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं सुपर मैथ स्टार क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री 14.1 की थी प्रीवियस लेक्चर में। लास्ट चैप्टर अपना थर्ड टर्म का, इसके साथ आपका का पूरा सिलेबस क्लास 6 का भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, सारे के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट जो है अपलोडेड है। तो 14.2 का फर्स्ट सम देखो आप, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच फिगर। ठीक है, लाइंस ऑफ सिमेट्री मैंने बताया था आपको। लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन सी लाइंस होती हैं? जिस लाइन से अगर इस फिगर को फोल्ड करें तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाएं। तो फर्स्ट इज दिस पेंटागन। ठीक है, देखना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं इसकी। अब देखो, चलो एक मैं आपको पेपर पे समझाती हूँ। दिस इज अ पेंटागन। ठीक है, ऐसी फिगर है ना। तो अगर तो फर्स्ट फिगर इज दिस पेंटागन। अब देखो पेंटागन की अगर मैं ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ, इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ, है ना। तो इसको फोल्ड करो, इसी लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करो। आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये दोनों पार्ट्स ओवरलैप हो रहे हैं, है ना, बिल्कुल सेम सेम है। फोल्ड करोगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ ऐसे, इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, तो भी यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो भी ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम सेम है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। ऐसे ही इसको एक्सटेंड करो। ठीक है, यहाँ से फोल्ड करो ऐसे, इस लाइन से अगर हम ऐसे फोल्ड करें तो भी ये दोनों हाफ एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, दिस वन। ठीक है, और अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ सीधा, तो ऐसे फोल्ड करते हैं इसे। ठीक है, जो लाइंस बनी हुई है ना सेंटर वाली लाइंस, इसको एक्सटेंड कर दो और यहाँ से फोल्ड करके देखो, बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट्स जो हैं, दो पार्ट सेम सेम बनते हैं लेफ्ट एंड राइट और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं। तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक ये वाली, थर्ड दिस वन। अब देखो, अगर मैं इसे, अगर इसी लाइन को मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है, जितनी भी लाइंस बनी है उनको थोड़ा थोड़ा नीचे एक्सटेंड करते जाओ। तो यहाँ से फोल्ड करूँ तो भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। तो ये जो लाइन बनी है 1 2 3 4 5, इन्हीं लाइंस को मैंने एक्सटेंड किया नीचे नीचे। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी? 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस पेंटागन हैज 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये 5 लाइंस हैं, 5 ऐसे फोल्ड हैं जिससे हम फोल्ड करें तो ये एग्जैक्टली दोनों पार्ट्स सेम सेम बनते हैं, लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। राइट, तो इसके 5 है, 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। सेकेंड फिगर इज दिस वन। इसकी देखो अब कैसे बनी है ये, लाइक ऐसे, एंड सेंटर में भी स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड करती हूँ तो भी लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट सेम सेम होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। अगर मैं ऐसे फोल्ड करूँ इसे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊँ, तो ये दोनों पार्ट्स, ठीक है, बिलो वाला एंड अपर वाला दोनों एक सेम सेम है, ओवरलैप हो जाएंगे। अगर इसे ऐसे फोल्ड करें तो भी देखो, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम बनेगी, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। और ऐसे भी this side and this side are exactly same. So this figure has 4 lines of symmetry. ठीक है, 1 2 3 and 4 ऐसे ड्रॉ करना है आपने। थर्ड है आपका स्टार शेप्ड है, एक ट्रायंगल ऐसे है और दूसरी ट्रायंगल है लाइक दिस। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं। इसको देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड करूँ तो ये पूरा पार्ट लेफ्ट पार्ट के जैसा ही है ना, लेफ्ट एंड राइट पार्ट सेम सेम है, फोल्ड करोगे ओवरलैपिंग हो। अगर यहाँ से कर दें तो, हाँ, तो भी ये देखो, इस ये वाला पार्ट, नीचे वाला और ऊपर वाला सेम सेम है। ठीक है, ओवरलैपिंग होगी। और अगर
इन कॉर्नर्स को, तो भी देखो ये वाले दो कॉर्नर्स इन दो कॉर्नर्स पे ओवरलैप हो जाएंगे। ऐसे ही इन कॉर्नर्स को 4 हो गई। अब यहाँ से कट कर दो एक 5 एंड दिस वन 6। दिस स्टार हैज 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। 6 वेज से आप इस स्टार को फोल्ड कर सकते हो ताकि दोनों हाफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। ठीक है, ये देखो एक यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर्स, ये वाला कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर्स दोनों को मैच कर दो। ठीक है, दोनों हाफ्स एक जैसे बनेंगे। अगर हम इन कॉर्नर्स को मैच कर देंगे तो भी दोनों हाफ एक जैसे बनेंगे। अगर हम इन कॉर्नर्स को मैच कर दें तो भी दोनों हाफ एक जैसे बनेंगे। 3 लाइन्स तो यही होंगी। अगर मैं दोनों कॉर्नर्स के जो सेंटर वाला पॉइंट है, इन दो कॉर्नर्स के सेंटर वाला पॉइंट इनको ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो भी लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू राइट पार्ट। अगर मैं इन सेंटर वाले, सॉरी, अगर मैं इन सेंटर वाले इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो भी दोनों पार्ट सेम रहेंगे। अगर इन सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो भी दोनों पार्ट सेम रहेंगे। इन अपोजिट सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो भी दोनों पार्ट सेम रहेंगे। तो 3 लाइंस सेंटर वाली होंगी, 3 लाइंस ये कॉर्नर्स वाली होंगी। टोटल हो गए 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फोर्थ वन इज, फोर्थ फिगर देखो यही से समझाती हूँ मैं आपको। ये फिगर है ना, तो इसको यहाँ से डिवाइड कर दो। ये लाइन बनाओ आप सेंटर से, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, यहाँ से डिवाइड करो तो भी एग्जैक्टली सेम है, लेफ्ट ऊपर वाला नीचे वाला। अगर मैं ये छोटे छोटे जो पत्ते बने हैं यहाँ से सेंटर से लाइन बना दूँ तो भी जो डिज़ाइन इधर है वही डिज़ाइन इधर बनेगा। ठीक है, 3 लाइन्स हो गई। अगर मैं इन छोटे पत्तों को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो भी लेफ्ट वाला डिज़ाइन और राइट वाला डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। तो दिस फिगर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इधर आ जाओ फिफ्थ पे, सेंटर से ऐसे फोल्ड करो, लेफ्ट राइट सेम है ना। ऐसे फोल्ड कर दो, लेफ्ट राइट सेम है, 2 लाइन्स हो गई। अगर हम ऐसे फोल्ड करें इसे तो भी 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए, सेम हो गया। अगर ऐसे फोल्ड करें तो भी 2 इधर 2 इधर, सेम हो गया। तो दिस फिगर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ट्रायंगल पे आ जाओ। ऐसे लाइन बनाओ आप इस कॉर्नर से सीधा। ठीक है, फोल्ड करके देख लेना, बिल्कुल ये वाला पार्ट सेम रहेगा। एक लाइन ऐसे बनाओ तो भी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, 2 लाइन्स हो गई। एक ऐसे बना दो, ठीक है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो दिस फिगर हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसकी 5 4 6 4 4 3 पूरी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ एज मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एज पॉसिबल। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है? ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की मैंने बताई थी आपको पहले भी। और एक ऐसी है ना, 2 3 डायगनली 4 डायगनली, इसके 4 हो सकते हैं। इसके हैं 10 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइड्स हैं। इसकी 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स को बिल्कुल ऐसे ऐसे ज्वाइन करते जाओ। उसके बाद सेंटर को सेंटर से, साइड्स के सेंटर को सेंटर से, सेंटर को सेंटर से। तो दिस फिगर हैज 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री। पता कैसे करनी है आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे करना आपने? कॉर्नर्स को सामने वाले कॉर्नर से ज्वाइन करते जाना। ठीक है, कॉर्नर्स को सामने वाले कॉर्नर से, और ये जो साइड्स है ना, दोनों दोनों साइड्स को सेंटर, दोनों साइड्स की सेंटर को सेंटर से। ठीक है, ऐसे अपने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो इसकी आई थिंक 3 4 5 3 4 5, हाँ 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी टोटल। ठीक है, इसकी 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी। ये स्टार है,
1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर्स है ना, तो इसकी 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है। इसकी ये सेंटर से डिजाइन कट कर दो। ये जो लाइंस बनी हुई है ना, 1 2 3, ठीक है, दिस फिगर हैज 1 2 3, इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो लाइंस को, तो यही लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। इसकी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये बीच में ट्रायंगल है ना, तो इसकी ट्रायंगल है, तो इसकी भी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है। सेंटर में ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। नेक्स्ट इज दिस फिगर। तो इनको सेंटर में से ऐसे सेंटर से लाइंस बना दो, दोनों 3 लाइंस हो गई। ठीक है, 3, और यहाँ से भी बन सकती है 4 5, ये 4 हो गया, 5 एंड 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है। बीच में स्टार है ना, तो ऐसा स्टार है ना, तो 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसकी बन सकती है। आगे है थर्ड पार्ट। ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ही तरह से वो लेटर फोल्ड हो सकते हैं। थर्ड देखो, कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के। ए, ठीक है, यहाँ से फोल्ड करोगे तो ही दोनों पार्ट्स सेम रहेंगे। लेटर बी, ठीक है, ऐसे फोल्ड करोगे तो ही ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप होगा। अगर आप ऐसे फोल्ड कर दोगे, इधर तो सर्कुलर पार्ट्स हैं, इधर सीधे पार्ट्स हैं, तो ये तो ओवरलैपिंग होगी नहीं। ओनली बी हैज़ दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। सी को भी सेंटर से ऐसे फोल्ड करोगे, इसी लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करोगे, तो ये पार्ट इस पार्ट के ऊपर ओवरलैप होगा। डी, डी को भी आप सेंटर से ऐसे फोल्ड करो, दिस पार्ट और दिस पार्ट ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। लेटर ई, ई को, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड कर दो, तो बिल्कुल ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, एच भी नहीं आएगा, आई, नो, जे, के, आगे आ जाएगा के। ठीक है, के को भी ऐसे फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप्ड होगा। एल नहीं आएगा, एम आ सकता है। एम को ऐसे सेंटर से ऐसे फोल्ड करो, तो दिस पार्ट इज एक्चुअली ओवरलैप्ड ऑन दिस पार्ट। एन, एन नहीं आएगा, एन, नो, एन नहीं आएगा। ओ, नो, पी, क्यू, आर, एस, एस, एस को आप, एस भी नहीं आ सकता, एस की भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। नो। टी, हाँ टी आ सकता है। टी को आप ऐसे सेंटर से कटिंग करो, है ना, सेंटर से फोल्ड करोगे, दिस पार्ट ओवरलैप्ड ऑन दिस पार्ट। यू आ जाएगा, यू को ऐसे सेंटर से फोल्ड करो, ये पार्ट इक्वल है। वी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे सेंटर से फोल्ड करो, ये पार्ट सेम है। डब्ल्यू भी आ सकता है, सेंटर से फोल्ड करो तो सेम सेम है। एक्स, एक्स के 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं, तो ये 1 लाइन में नहीं आएगा, वाई आ जाएगा 1 लाइन में। ऐसे फोल्ड करो इसको, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट्स आर इक्वल। तो ये तो हो गए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री वाले अल्फाबेट। ठीक है, अब देख लेना अच्छे से, कोई छूट तो नहीं गया। नेक्स्ट इज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैसे? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले आ जाएगा आपका सी, डी, ई, एफ, जी, एच आएगा। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री में एच देखो कैसे। अगर इसे ऐसे फोल्ड करो आप सेंटर से, तो भी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ओवरलैपिंग होगी दोनों पार्ट्स की। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं। और अगर आप इसे यहाँ से फोल्ड करो सेंटर से ऐसे, तो भी ये लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बिल्कुल इक्वल है, तो दिस हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और आई लेटर जो है, आई,
आई को अगर हम ऐसे डबल करें, है ना, तो यहाँ से भी हाफ हाफ हो सकता है, ठीक है, और ऐसे भी हाफ हाफ हो सकता है, बिल्कुल सेम सेम। जे के एल एम एन ओ, ओ देखो अब, ओ को अगर सेंटर से ऐसे फोल्ड करोगे तो भी दोनों पार्ट सेम है, अगर आप ऐसे फोल्ड कर दोगे हॉरिजॉन्टली तो भी ये दोनों पार्ट्स सेम है। ओ की टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आई थिंक एच आई एंड ओ, इनकी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है, राइट। हाँ, एक एक्स, एक्स छूट गया, एक्स देखो, एक्स को अगर हम ऐसे फोल्ड करें तो भी देखो इधर भी वी, एग्जैक्टली सेम ओवरलैपिंग होगी, और अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें इसे तो भी ऊपर भी वी बन रहा है, नीचे भी वी बन रहा है ना, तो भी ये फोल्ड करने पे ओवरलैपिंग होगी। तो एक्स की भी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है, लेटर्स एच आई ओ एंड एक्स, दीज हैव टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ दीज नंबर्स। टू, टू की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। नंबर थ्री की देखो, थ्री को अगर आप सेंटर से ऐसे फोल्ड कर दो, ठीक है, तो ये पार्ट इस पार्ट के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। एट की देखो, एट को ऐसे सेंटर से फोल्ड करो तो ये पार्ट एग्जैक्टली इस पार्ट जैसा है, अगर आप इसके ऐसे फोल्ड करते हो तो भी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो भी ओवरलैपिंग होगी। एट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, नाइन की भी कोई नहीं है, थ्री की वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, एट की टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है। Draw the following figures and find the number of lines of symmetry for each figure. Question number 5, arc, आर्क कैसे होती है, कंपास से कोई आर्क लगाओ ऐसे बनेगी, तो आर्क हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, फोल्ड करोगे ये वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। सेक्टर, सेक्टर होता है ऐसा, लाइक दिस, ठीक है, तो इसको भी सेंटर से ऐसे फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। थर्ड इज सेगमेंट, सेगमेंट ऐसी होती है डी जैसी, चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, इसको भी आप सेंटर से ऐसे कटिंग करोगे तो ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप होगा, तो इनकी ये लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। सिक्स पार्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, अ डैश इज अ ज्योमेट्रिक फिगर विद नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो ये कौन सी फिगर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसी फिगर होती है ये। आप पेपर से एक पैरेललोग्राम बना के देखो ऐसे, पैरेललोग्राम कहीं से भी फोल्ड करके देखो, दो पार्ट्स एग्जैक्टली सेम आपको मिलेंगे ही नहीं इसमें, ठीक है। पेपर लो उसका ऐसे, ये दोनों साइड्स ऐसे टेढ़ी काटनी है, ठीक है, दो साइड सीधी काट लो, दो साइड्स ऐसे टेढ़ी काटनी है, तो आप फोल्ड करके देखो, कहीं से भी फोल्ड करके देख लो, कोई भी दो पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप पूरे पूरे होंगे नहीं। सेकंड, रेगुलर पेंटागन हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री 5, रेगुलर पेंटागन है ना, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, तो 5 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अ काइट हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो काइट आपने देखी थी पहले भी, ऐसी होती है काइट, है ना, तो यहाँ से कटिंग करोगे तो ही दोनों पार्ट्स सेम आएंगे, तो काइट हैज़ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से कटिंग कर दोगे तो एक ये वाला पार्ट छोटा है, ये लंबा है, और नीचे ये भी होता है ना काइट का, है ना, तो इधर तो है ही नहीं, तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.2। नेक्स्ट लेक्चर में 14.3 करके इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट, और आपके थर्ड टर्म के सिलेबस को भी करेंगे कंप्लीट। ओके बच्चों, बाय बाय।